लोन लेना मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसमें फंसे रहना एक हैबिट है जिसे हमें बदलना है। हर ईएमआई भरते वक्त दिल धड़कता है, इनकम आती है और डेट सब खा जाता है। अब समय है लोन से मुक्ति पाने का, फास्ट, सिस्टमेटिक और बिना स्ट्रेस लिए। आज के वीडियो में जानेंगे 7 स्मार्ट टेक्निक जो आपके डेट को जल्दी खत्म कर सकती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक ऐसे वीडियो में जो सिर्फ फाइनेंस की बात ही नहीं करता, बल्कि आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी का पहला स्टेप बन सकता है। मैं हूं राजेश पांडे और आज हम बात करेंगे कैसे आप अपने कर्ज को सिर्फ चुकाए ही नहीं, बल्कि जल्दी, स्मार्टली और बिना परेशान हुए निपटा सकें। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड बिल, पर्सनल लोन या कोई भी डेट, ये सिर्फ फाइनेंशियल लोड नहीं होते, बल्कि एक इमोशनल बर्डन भी होता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि इसको पे करने का एक स्ट्रक्चर होता है, एक साइंस होती है, और आज हम उसी पे डीप डाइव करेंगे। सबसे पहले हमें लोन और डेट की साइकोलॉजी को समझना होगा। वाई पेइंग डेट सूनर इज नेसेसरी। डेट की साइकोलॉजी को समझे बिना इस लोन को हमें जल्दी क्यों ख़त्म करना है, हम नहीं समझ पाएंगे। लोन सिर्फ एक फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं है, ये एक इमोशनल चेन है जो आपको धीरे धीरे अंदर से थका देती है। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। किसी भी लोन के कुछ कंपोनेंट होते हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो कि आपका पैसा खून की तरह चूसता है। जब आप कोई लोन लेते हैं, वो सिर्फ अमाउंट नहीं होता, वो होता है इंटरेस्ट का एक महीनों सालों तक चलता हुआ ऐसा सीक्वेंस जो आपको अंदर से खोखला कर रहा होता है। मान लीजिए आपने 5 लाख का पर्सनल लोन लिया 14% इंटरेस्ट पे 5 साल के लिए। आप लगभग 2 लाख रुपए सिर्फ इंटरेस्ट में दे रहे हैं, यानी आप अपनी मेहनत की कमाई से 7 लाख रुपए वापस कर रहे हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आप एक कार लोन लेते हैं 10 लाख का, इंटरेस्ट है 9%, आपकी ईएमआई होगी करीब 16,090 रुपीज़ 7 ईयर्स के लिए। यानी कि आप 7 सालों में बैंक को वापस करेंगे 13,51,500, 3,51,500 ज़्यादा, जो कि आपके लोन का करीब 35% है। हर ईएमआई का एक हिस्सा आपके सपनों को खा रहा होता है, और वो हिस्सा है इंटरेस्ट। दूसरी चीज़ है ईएमआई। ईएमआई आपकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ को मारती है। ईएमआई एक मंथली कमिटमेंट होती है जो कि आपकी सैलरी से पहले ही काट लेती है आपका अपना फ्रीडम। ईएमआई में बंधे इंसान के लिए जॉब छोड़ना या कैरियर शिफ्ट करना मुश्किल हो जाता है। बिजनेस स्टार्ट करना ड्रीम रह जाता है। इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हाथों से निकल जाती है। ईएमआई का मतलब है आपने अपना फ्यूचर किसी बैंक के हवाले कर दिया है, और अब आप उनके कैलेंडर से चलोगे, अपने सपनों से नहीं। तीसरी चीज़ है, जितना ज़्यादा लोन होगा उतना ही आपके फाइनेंशियल कॉन्फिडेंस में कमी होगी। जब आपके पास 2-3 ईएमआई चल रही होती है, तो आप धीरे धीरे खुद में विश्वास खोने लगते हैं। कोई एक्स्ट्रा रिस्क लेने से डर लगता है। रिटायरमेंट दूर दूर तक पॉसिबल नहीं दिखता। हर अनएक्सपेक्टेड खर्च एक डर बन जाता है। ईएमआई में फंसा इंसान ना इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंटली कर सकता है, ना लाइफ एंजॉय कर सकता है। इमोशनली भी आप कभी फ्री फील नहीं कर सकते जब तक कर्ज आपके साथ है। भले ही आप पैसा कमा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, फैमिली आउटिंग कर रहे हो, एक कोने में लोन की एक छोटी सी आवाज़ आपको गिल्ट, प्रेशर और डर दिला रही होती है। ईएमआई ड्यू है, अगर जॉब चला गया तो, अगर इंटरेस्ट इंक्रीज हो गई तो। मेंटली फ्री हुए बिना फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना नामुमकिन है। इसलिए अब टाइम है फास्ट एक्शन लेने का। डिले करना और मिनिमम पेमेंट पे करते रहना, ये आपको सिर्फ और गहरे डेट ट्रैप में ढकेलता है।
ईएमआई से निकलना है तो अब टाइम है लड़ने का, स्ट्रेटजी के साथ। किसी भी मॉन्स्टर से लड़ने से पहले उसका साइज जानना जरूरी होता है। तो हमारा पहला स्टेप होगा अपने लोन के लिए डेट डैशबोर्ड बनाना। कितने लोन हैं, कौन कौन टाइप्स के लोन हैं, उन लोन्स में आउटस्टैंडिंग कितनी है, कितना हमें और पे करना है, हर लोन का इंटरेस्ट रेट कितना है, कितने महीने बाकी हैं। जब तक हम इस लोन्स की टेबल नहीं बनाएंगे, जब सारे लोन हमारी नज़रों के सामने नहीं होंगे, तो हम ये फैसला नहीं कर पाएंगे कि हमें लोन्स को टैकल कैसे करना है, हमें कौन सा मेथड अपनाना है, किस लोन को पहले ख़त्म करना है, किस लोन को ख़त्म करने में आसानी होगी, कौन सा लोन जो काफ़ी लंबे समय तक चलता रहेगा। इसलिए पहला काम है लोन के लिए डेट डैशबोर्ड बनाना। जब अपनी वार टेबल तैयार हो जाएगी तो हम अटैक कर पाएंगे, इंडिविजुअल लोन्स को भी अटैक कर पाएंगे और सारे लोन्स को भी हम स्लोली टैकल कर पाएंगे। स्टेप 2 है मिनिमम पेमेंट से ज़्यादा पे करना। जितना भी पॉसिबल हो हमें अपनी ईएमआई से थोड़ा ज़्यादा पे करना चाहिए। हमेशा ध्यान रखें कि आप जितना जल्दी लोन को ख़त्म करेंगे उतना कम पैसा आप बैंक को दोगे। हर महीने एक्स्ट्रा 1000 या 2000 देने से भी हमारे लोन ड्यूरेशन में काफ़ी कमी हो सकती है और साथ ही इंटरेस्ट में भी 10,000, 20,000, 50,000 तक की बचत हो सकती है। आप किसी भी ईएमआई कैलकुलेटर या लोन रीपेमेंट ऐप से इसका बेनिफिट देख पाओगे। हर एक्स्ट्रा 1,000 कैसा मैजिक करता है। जितनी आपकी उधारी है उससे थोड़ा सा ज़्यादा पे करना है, यही विनिंग रूल है। इवन 2 साल का लोन 1 साल 6 महीने, 1 साल 3 महीने में ख़त्म हो सकता है, बस आपको थोड़ा सा पुश करना है। तीसरा स्टेप्स है हमें अपना वेपन चूज करना है। हमारा मेथड क्या होगा लोन को जल्दी पे करने के लिए। 2 मेथड काफ़ी पॉपुलर है। पहला है स्नोबॉल, दूसरा है एवलांचे। लोन खत्म करने का सही तरीका अपने माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। स्नोबॉल मेथड में हम सबसे पहले सबसे छोटे लोन को ख़त्म करते हैं, जल्दी क्लोजर मिलेगा तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसके ठीक अपोजिट एवलांचे मेथड में हम सबसे पहले सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को ख़त्म करते हैं। ज़्यादा इंटरेस्ट वाले लोन को ख़त्म करने से हमारे टोटल पैसे में बचत ज़्यादा होगी। अगर आपको स्पीड चाहिए तो आपको स्नोबॉल मेथड अपनाना है। अगर आपको सेविंग्स ज़्यादा चाहिए तो आपको एवलांचे मेथड अपनाना है। बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? क्रेडिट कार्ड जो कि हाई इंटरेस्ट लोन होता है उसको आप एवलांचे मेथड से ख़त्म कर दो और फिर बाकी स्नोबॉल मेथड लगाओ। आपको डिसाइड करना है कि आपको स्पीड चाहिए या सेविंग्स। नेक्स्ट स्टेप है स्पेंड फ्री वीकेंड प्लान। ये ट्रेंडी बट काफ़ी पावरफुल मेथड है। डेट से निकलने के लिए न्यू इनकम नहीं, न्यू हैबिट चाहिए। हर महीने 2 वीकेंड को हमें चुनना है जिसमें कि हमें नो स्विगी, नो नेटफ्लिक्स अपग्रेड, नो मॉल विजिट, सिर्फ ज़रूरत का ही खर्च करना है। मिल्क के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर या ट्रांसपोर्ट के ऊपर जो भी पैसा बचेगा उसे सीधे ईएमआई में डालना है। 1,000, 2,000 पर मंथ हम एक्स्ट्रा डाल के भी 24,000 तक हम ईयरली अपने लोन को ख़त्म करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। बोनस टिप आपके लिए, क्रेडिट कार्ड को बंद फिलहाल नहीं करो, उसे पॉज कर दो, केवल स्वाइप करना बंद कर दो, सिर्फ ज़रूरत पे ही इस्तेमाल करो। इस टाइप की स्पेंडिंग आपको माइंडफुल बना देती है। नेक्स्ट स्टेप इज you have to create your side income. Side income is equivalent to debt killer booster.
ईएमआई जितना समय लेती है, साइड इनकम उतना ही उस समय को शॉर्ट कर देता है। एक्स्ट्रा इनकम के सोर्स काफ़ी सारे हो सकते हैं, जैसे फ्रीलांसिंग, आप डिजाइनिंग कर सकते हो, राइटिंग कर सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, या वीकेंड कोचिंग भी कर सकते हो, होम ट्यूशंस। आप डिजिटल प्रोडक्ट सेलिंग में भी आ सकते हो, ई बुक्स, टेम्पलेट्स, या आप स्मॉल यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हो, इंस्टाग्राम के अपने पेज को पॉपुलर कर सकते हो, या आप एफिलिएट लिंक्स का भी फ़ायदा उठा सकते हो। ये पैसा आपको अपने लाइफ स्टाइल बढ़ाने में नहीं, लोन को ख़त्म करने में इस्तेमाल करना है। एक 5,000 रुपये की भी एक्स्ट्रा साइड इनकम आपके 1 लाख तक के बड़े लोन को 12 महीनों में ख़त्म कर सकती है। सो वन साइड हसल इक्वल टू वन लोन फिनिश। नेक्स्ट स्टेप है, अपने लोन के साथ आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओ। हर लोन को एक नाम दे दो, जिससे कि आपका इमोशनल कनेक्शन उस लोन के साथ बन जाए। ईएमआई सिर्फ नंबर नहीं है, वो एक फील है, एक बर्डन है। लोन को लेबल दो, क्रेडिट कार्ड कैंसर, पर्सनल लोन पास्ट मिस्टेक्स, बाइक लोन फ्रीडम ब्लॉकर। ये नेम्स आपको इमोशनल रिमाइंडर देंगे कि इसे ख़त्म करना क्यों ज़रूरी है। जब लोन को फील करोगे तभी उसे मारने की एनर्जी आएगी। ऑलवेज रिमेंबर, इमोशन ड्राइव्स एक्शन, और डेट के साथ इमोशन जोड़ोगे तो एक्शन तुरंत आएगा। नेक्स्ट स्टेप विल बी, you have to celebrate all your small wins. Celebrating a small wins means it is equal to debt free mindset. हर ईएमआई का क्लोजर एक जीत है, उसे फील करना जरूरी है। जब भी एक लोन खत्म करो, खुद को छोटा सा ट्रीट दो, डिनर, मूवी, या एक नया बुक ले लो। ट्रैक योर प्रोग्रेस। जैसे आप वेट लॉस को ट्रैक करते हो, उसी तरह एक जर्नल बनाकर अपने लोन रिपेमेंट को भी ट्रैक करो। वन ईएमआई गॉन, आई एम फीलिंग स्ट्रॉन्गर। ये सेलिब्रेशंस आपको मोटिवेशन देंगे, आपके हैबिट्स को सीमेंट करेंगे, और आपको अपने प्रोसेस से प्यार हो जाएगा। वन लेस ईएमआई इक्वल टू वन स्टेप क्लोजर टू द फ्रीडम। लोन फ्री लाइफ इज इक्वल टू स्ट्रेस फ्री माइंड इज इक्वल टू कॉन्फिडेंट फाइनेंशियल प्लानिंग। ईएमआई एक इनविंसिबल जेल है, और प्री पेमेंट उस जेल की चाबी। और भी, ईएमआई एक इनविंसिबल जंजीर है, और हर पेमेंट उस जंजीर को तोड़ने का हथौड़ा। तो दोस्तों, कर्ज कोई शर्म की बात नहीं, लेकिन उससे बाहर निकलना आपकी जिम्मेदारी है। फास्ट रीपेमेंट पॉसिबल है अगर आप इमोशनल नहीं, स्ट्रेटजिक बने। डेट मुक्ति का रास्ता ईएमआई से नहीं, सिस्टम से बनता है। आपका फ्यूचर ईएमआई फ्री होना चाहिए, और वो आज के एक्शन से पॉसिबल है। लोन लेना मजबूरी हो सकती है, लेकिन उसमें फंसे रहना एक हैबिट है, जिसे हमें बदलना है। अगर आपको ये डीप बट एक्शनेबल वीडियो वैल्यूएबल लगा हो तो लाइक ज़रूर करें। कमेंट में बताइए आपका कौन सा लोन सबसे पहले ख़त्म करने का प्लान है, और आप कौन सी टेक्निक अपनाने वाले हैं। और सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगले वीडियो में हम बात करेंगे डेट फ्री माइंडसेट और कैसे उसे मेंटेन करें, जिससे कि फ्यूचर में कभी हमें दोबारा लोन ट्रैप में ना फंसना पड़े। स्टे फोकस, स्टे डेट फ्री।